दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। टोटल इसमें आपको क्या 25 प्रश्न होंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का है। यहां से क्या 51 से 75 तक जो है 25 टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो केवल जीके और जीएस के होंगे। और ये वो प्रश्न होंगे जो 11 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। दोस्त, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट उनके लिए है ही। दोस्त, क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, इसको हमें चुनना है। आप एक काम कर सकते हैं, पेज ले सकते हैं और आप 51 नंबर का आंसर यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। 51 का आपने जो आंसर बताया कि क्या आपने एक आंसर बताया कि मेरा आंसर ए होगा, तो आप इस तरीका से ले सकते हैं। हालांकि जो इसका आंसर होगा ए नंबर ही होगा। 60 मिनट क्वेश्चन है। देखिए कर प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया, वो गाना आया था चन्ना मेरेया मेरेया, तो निम्नलिखित में से किसने गाया है। हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है। ए नंबर ऑप्शन है श्रेया घोषाल, बी नंबर है अरिजीत सिंह, सी नंबर है सुखवीर और डी नंबर है नीति मोहन। दोस्त, इसका जो आंसर होगा आप आंसर बता सकते हैं, अपना लिख सकते हैं कि 52 का ए होगा या बी होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा बी नंबर होगा अरिजीत सिंह। पास जो क्वेश्चन नंबर अगला जो है कह रहा है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही सही है, उसको टिक आउट करना है। दोस्त, हमारे पास क्या है, ए नंबर में मणिपुर है, बिहार है, नागालैंड है और मेघालय है। दोस्त, इसका जो आंसर होने वाला है क्या, मेघालय। मेघालय के साथ जो है बांग्लादेश अपना सीमा कर साझा करता है। दोस्त, चलिए चलते हैं। 54 नंबर जो प्रश्न है करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चार कथन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा गलत है हमें ये पहचान करना है। दोस्त, कि ए नंबर जो है कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। बात सही है गलत है आप तय कर लीजिए। अगला जो है बी नंबर कह रहा है कि धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। ये भी सही है। अगला जो है सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर लेते हैं। क्या यह बात से सहमत है आप? जी नहीं। सजीव जो है, जैसे हम लोग सजीव है, क्या सजीव है तो क्या हम लोग धातु को अंदर ले रहे हैं? सांस श्वासन के दौरान नहीं ले रहे हैं ना। तो डी नंबर क्या है, धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। जी बिल्कुल सही है, धातुओं का निर्माण आभूषण बनाने में किया जाता है और धातुओं का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है और ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। यह भी बात सही है। क्या गलत है? सी नंबर गलत है। हमारे पास ये 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी। ठीक है, चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चुनना है। हालांकि आप लिख सकते हैं कि 55 नंबर का आंसर ये होगा। आप कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, लास्ट में देख लीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। देखिए ए नंबर क्या है, हसीनापुर, बी नंबर में वाराणसी है और सी नंबर में मथुरा और डी नंबर में तक्षशिला है। हालांकि जो इसका आंसर होगा तक्षशिला ही होगा। महाजनपद गंधार की राजधानी तक्षशिला ही थी। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान ने डैश, यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो हमें देखना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में डैश के संविधान से संबंधित संविधान से संशोधित की प्रक्रिया संगृहीत है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन यही है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। एक ए नंबर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, बी नंबर में फ्रांस है, सी नंबर में दक्षिण अफ्रीका है और डी नंबर में यूनाइटेड किंगडम है। हमारे पास चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हमारे संविधान में लिया गया है, बोले तो जोड़ा गया है। चलिए चलते हैं। प्रश्न है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 अर्थात बोले तो 2021 में आयोजित किया गया। तो
में स्वर्ण पदक किसने जीता था? एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए। करेंगे निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चुनना है। हालांकि आप आंसर इसका बता सकते हैं, इसका आंसर मगर होगा क्या? इसका आंसर होगा भाला फेंक प्रतियोगिता में। आप ऑप्शन में इसका आंसर दीजिए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक प्रतियोगिता में, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। सो दोस्तों, एलेला ककराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? क्या केरल का है, या गोवा का है, या झारखंड का है, या राजस्थान का है? चारों में से किसी एक को ही टिक करना है। हालांकि जो इसका आंसर होगा केरल राज्य होगा। एलेला ककराडी जो है केरल राज्य का, क्या केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का नृत्य है। चलिए चलते हैं, अगले प्रश्न है। कह रहा है क्या? उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसे चकती, इसको बोलते हैं डिस्क, को क्या कहा जाता है? ये देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि जो इसको बोला जाता है क्या? आमलक बोला जाता है। क्या इसको आमलक बोला जाता है? चलिए चलते हैं। हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है 60 नंबर, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है? देखिए अभी जो एलपीजी का है फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, मगर 1991 की ये बात कर रहा है। उस समय था लिबरलाइजेशन, इसका मतलब एल का अर्थ था लिबरलाइजेशन। ठीक है दोस्त, इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। सो 62 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? क्या निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही टिक करना है। देखिए क्या है? पहला नंबर है पंडित बिरजू महाराज, बी नंबर में है मल्लिका साराभाई, सी नंबर में है उदय शंकर और डी नंबर में है मृणालिनी साराभाई। चारों ऑप्शन में से किसी एक को ही टिक करना है। हालांकि जो इसका आंसर होगा मृणालिनी साराभाई। सो दोस्त चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? क्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित परास बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना है। क्या होगा इसका आंसर? आप टिक लगा सकते हैं, आपको पता है तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि मैंने 62 को ए बताया। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 30 से 35% के बीच था। क्या 30 से 35% के बीच था? सो यहाँ पे आप गलत लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर अब आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। सो दोस्त चलिए चल, ये प्रश्न है 63 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संघनन और एक काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना है। क्या होगा आंसर? विटामिन होगा, या कोल तार होगा, या कॉक होगा, या कोयला गैस होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा आपको पता है क्या कि कॉक होता है, जिसमें जो क्या होता है सांद्र और काला पदार्थ जिसको बोला जाता है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। इसको शुद्ध रूप में ही बोला जाता है। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले। दोस्त हमारे पास ये 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? हालांकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये लगभग प्रतिशत कितना है आप बता सकते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? सो इसका आंसर क्या होगा? 68% है। ऑक्सीजन जो है वायु में लगभग 21% है। बाद में कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है। हमारे पास ये 65 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम। क्या वर्ष 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम डैश मंत्रालय से जुड़ा है? क्या आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्रालय होगा, या वित्त मंत्रालय होगा, या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय होगा, या शिक्षा मंत्रालय होगा? क्या होगा आंसर? आखिर क्या हो सकता है? हालांकि इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दोस्त आवाज कुछ ज्यादा। 66 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि गोरखपुर भारत के डैश रेलवे स्टेशन का मुख्यालय है। क्या जो गोरखपुर है वो भारत के कौन से मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है? चार ऑप्शन पड़े हुए हैं, चारों में से किसी एक को ही टिक करना है। हालांकि जो इसका आंसर होगा आपने बता दिया। क्या बता दिया आपने? बिल्कुल सही बताया। उत्तर पूर्वी
रेलवे मुख्यालय जो है उत्तर पूर्वी का ये मुख्यालय है गोरखपुर है। सो दोस्त चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है। क्या 4 ऑप्शन में से किसी एक को ऑप्शन को टिक लगाना है। आप टिक लगा सकते हैं। क्या सेक्रेट गेम्स होगा या नहीं होगा, बाद में बताएंगे। द गाइड होगा या नहीं होगा, आगे बताएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये होगा, यही होगा ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या बात सही है कि नहीं है, बात सही है, बिल्कुल सही है, यही होगा ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 68 नंबर, करें कि पानीपत के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। क्या पानीपत का जो युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, चारों में किसी एक को टिक करना है। देखिए ऑप्शन 1 है कि सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। बी नंबर है सिराजुद्दौला के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के स्थान की गलत सूचना दी। अगला जो है सी नंबर, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति बंद कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। क्या ये होगा, जी होगा या नहीं, ये कुछ देर में तय हो जाएगा। अगला जो होगा डी नंबर, क्या अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता पता था। क्या अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता जो था वो पता था। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। क्या सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण क्या था, सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने बुरी तरह से सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक है, हमारे पास ये अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अप्रैल 2022 में, क्या अप्रैल 2022 में डैश को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। ये करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर आप पिछला एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, चारों में से कोई एक को टिक करना है। आपको गलत टिक नहीं करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। सो दोस्त इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा, विनय मोहन कतरा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है, चेरा पहरा, क्या चेरा पहरा अनुष्ठान किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, क्या उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है, या पंजाब की बैसाखी से, या गुजरात की नवरात्रि से, या पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा से। तो 70 नंबर का कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर जो होने वाला है, क्या उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। चेरा पहरा अनुष्ठान जो है उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। ओके दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारे पास ये 71 नंबर प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 4 नंबर है, चारों में से किसी एक को चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होने वाला है नंदा देवी। ठीक है, इसका नंदा देवी आंसर होगा। सो दो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे जो 72 नंबर प्रश्न है, देखिए कह रहे कि माले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना है। क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए। हालांकि जो इसका आंसर होगा लॉर्ड मिल्टो इसका आंसर होगा। सो दोस्त चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 73 नंबर प्रश्न है, अब बताइए इसका प्रश्न को देखिए, एक बार पढ़ते हैं उसके बाद आप टिक लगा सकते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न है, इलावाड़ी वंश, इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इलावाड़ी वंश का प्रथम शासक कौन था। क्या राजिया सुल्तान थी, क्या गयासुद्दीन तुगलक था, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश। ये इसका आंसर आपको बताना है। हालांकि जो इसका आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इलवारी वंश के प्रथम शासक था। सो 74 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होती है। क्या समशीतोष्ण घास की मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होती है। हालांकि इसका जो आंसर होगा किसका आंसर होगा आपको बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा गेहूं के खेती के लिए आदर्श होती है। सो दोस्त चलिए अब चलते हैं अगले। हमारा लास्ट जो प्रश्न है, कह रहा है अपराधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। क्या अपराधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। क्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर संस्कृत और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, या डी नंबर स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, या समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा कानून और अपराधियों का उन्मूलन जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आंसर आपका डी नंबर होने वाला है। सो दोस्त
पर डे प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और अपना जीके और जीएस और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है पल पल स्टडी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो दोस्त, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और क्लास भी चल रहा है, आप वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्त, चलिए मिलेंगे अगले प्रश्न में।